पहुंचने वाले हैं। तमाम अपडेट्स हम आपको देंगे, पल पल की अपडेट्स, और जैसे ही वहां पर पहुंचेंगे तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी अब से थोड़ी देर में अमेरिका पहुंचने वाले हैं। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद मोदी से उनकी ये पहली मुलाकात होगी। पीएम मोदी व्हाइट हाउस में ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद डिनर करने वाले पहले राष्ट्राध्यक्ष होंगे। प्रधानमंत्री अमेरिका में जो टॉप कंपनियां हैं, उनके जो जितनी भी टॉप कंपनी उनके सीईओ से भी मुलाकात करने जा रहे हैं। कई बड़े ऐसे एजेंडे हैं जो सामने निकल कर आएंगे। खासतौर पर नरेंद्र मोदी ने अपनी यूएस यात्रा की शुरुआत से पहले ही उन्होंने बोल दिया है कि वो उम्मीद करते हैं कि भारत और इसके साथ साथ अमेरिका के रिश्ते और मजबूत होंगे और गहरे होंगे। करीब 1 घंटे तक दोनों नेताओं के बीच मीटिंग भी होने वाली है 26 जून को, जहां पर डोनाल्ड ट्रंप किसी भी फॉरेन लीडर के शान में पहली बार डिनर भी थ्रो करने जा रहे हैं। इस पर दीपक चौरसिया की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे, जो कि हमारे एडिटर इन चीफ वहां पर मौजूद है। लेकिन उससे पहले अपने दर्शकों को जानकारी दे देते हैं कि भारतीय समुदाय के नेता और टॉप सीईओ से मुलाकात करेंगे। क्या शेड्यूल है, हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया बता रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच ये मुलाकात उनके शपथ लेने के 6 महीने बाद हो रही है। 6 महीने तक जब नरेंद्र मोदी और ट्रंप की मुलाकात नहीं हुई थी और उन्होंने जब पेरिस क्लाइमेट समिट से अपने आप को अलग किया, भारत और चाइना को एक्यूज करते हुए, तब ऐसा लगा था कि कहीं न कहीं रिश्तों पर ब्रेक लग सकता है या रिश्ते थोड़े वक्त के लिए उबड़ खाबड़ जा सकते हैं। लेकिन अब जिस तरीके से मुलाकात हो रही है, अब जिस तरीके से बातचीत हो रही है, उससे नई उम्मीद जगी है। जो मुद्दे दोनों की टेबल पे होंगे, उसमें सबसे पहला मुद्दा होगा न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप में भारत के पहुंचने का, क्योंकि उसमें अमेरिका का सपोर्ट भारत को बहुत जरूरी है। दूसरा मुद्दा होगा भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और साथ ही साथ आतंकवाद, क्योंकि आतंकवाद एक ऐसा खतरा है जो अब पूरे विश्व के लिए खतरा बन गया है। अमेरिका ने भले ही 2001 के बड़े आतंकवादी हमले के बाद अपने आप को संभाला है, लेकिन यूरोप में अब ये आतंकवाद जगह जगह फैल चुका है और अमेरिका तक और न फैले, इसके लिए दोनों देशों के बीच सहयोग की बेहद जरूरी है। तो ये भी मुद्दा होगा ट्रंप और मोदी की बातचीत का। जो तीसरा मुद्दा होगा वो भी बेहद महत्वपूर्ण है, यूएन में भारत की परमानेंट सीट और डिफेंस कोऑपरेशन। मैं डिफेंस कोऑपरेशन इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि साउथ एशिया का ही रीजन है जिस रीजन से बहुत ज्यादा आतंकवादी टीमें, आतंकवादी फौजें तैयार होती हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर आतंकवादियों के बाकायदा ट्रेनिंग कैंप है, जहां पर वो ट्रेन किए जाते हैं और विश्व में अलग अलग जगहों पर आतंकी हमले करने के लिए जाते हैं। तो इस लिहाज से डिफेंस कोऑपरेशन भी बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि डिफेंस कोऑपरेशन प्रिवेंटिव कोऑपरेशन हो सकता है और वो आतंकवाद का खात्मा करने के लिए एक अभियान की तरह शुरू किया जा सकता है अगर भारत से डिफेंस कोऑपरेशन अमेरिका बढ़ाता है। पिछले दिनों में लिबरलाइजेशन के बाद भारत और अमेरिका बहुत करीब आ गए। परंपरागत पार्टनर रशिया को देखा जाए, जो भारत के साथ हुआ करता था, उसके बावजूद भी जिस तरह से अमेरिका का वर्चस्व दुनिया में कायम हुआ, उसी तरह भारत ने भी अमेरिका की तरफ झुकना पसंद किया। और अब जो दिखाई दे रहा है, उसके बाद भारत और अमेरिका बराक ओबामा के टाइम में दोनों के बीच बेहद दोस्ताना और याराना किस्म के संबंध बन चुके थे। अब इन 2 दिनों की बातचीत में वॉशिंगटन के अंदर दोनों नेता अपने रिश्तों में जमी बर्फ, ट्रंप के पुराने बयानों को देखते हुए, ट्रंप के सोच और नजरियों को देखते हुए कितनी गला पाते हैं या बर्फ कितनी पिघला पाते हैं, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि जरूरी है कि ट्रंप और मोदी एक दूसरे को समझे। अगर एक दूसरे को नहीं समझेंगे तो फिर चीजें मुश्किल हो जाएंगी, भारत के लिए भी और अमेरिका के लिए भी। और अमेरिका मेरे ख्याल से ये नहीं भूलेगा कि भारत से बड़ा कंज्यूमर बेस दुनिया में कहीं नहीं है। तो उसको अपना प्रोडक्ट अगर बेचना है तो भारतीय लोगों के पास जाना ही होगा और भारत का बाजार उनके लिए खुला पड़ा है। तो कई सारी उम्मीद भरी बातें हैं जो इस बैठक के अंदर होने वाली है और हमें इंतजार रहेगा कि प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप यहां से क्या सिग्नल देते हैं अपनी पहली मुलाकात के बाद। कैमरामैन अंकुर खंडेलवाल के साथ दीपक चौरसिया, व्हाइट हाउस, इंडिया न्यूज। तो देखिए, थोड़ी देर में प्रधानमंत्री राकेश पहुंच जाएंगे, लेकिन मोदी मेनिया अभी से वहां देखने को मिल रहा है। बिल्कुल, व्हाइट हाउस के ठीक सामने से हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया की रिपोर्ट आप देख रहे थे। लेकिन मोदी अब से थोड़ी देर बाद वहां पर पहुंचने वाले हैं। उससे पहले वहां पर मोदी मोदी के नारे लगने भी शुरू हो गए।
असर वहां पर दिखने लगा है। मोदी के नारे लगने शुरू हो गए हैं। पुर्तगाल के छोटे से दौरे के बाद प्रधानमंत्री मोदी अब से थोड़ी देर बाद कभी भी पहुंच सकते हैं अमेरिका। उससे पहले 4 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। मोदी का ट्रंप का क्या कुछ बात होगी, क्या मुलाकात में बात होगी, कितनी रिश्ते जो है वो कितने बेहतर होंगे, एक नई दिशा कैसे शुरुआत होगी, ये कुछ तय होगा इस मुलाकात में। उससे पहले 2 प्रधानमंत्री मोदी पुर्तगाल में थे। पुर्तगाल में तमाम समझौते हुए और साथ ही नीचे की जो आप तस्वीरें देख रहे हैं वहां पर मोदी का मैजिक देखने को मिला। और निहारिका देखिए वहां पर राधा कृष्ण मंदिर है पुर्तगाल में, वहां भी प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे हुए थे। बिल्कुल, एंटोनियो कोस्टा भी काफी इंप्रेस नजर आए नरेंद्र मोदी से, उनकी बातों से और वैश्विक संबंध किस तरीके से अब मजबूत हो। खासतौर पर नरेंद्र मोदी का जो ये हम ट्रंप कार्ड की बात कर रहे हैं तो भारत और यूएस के रिश्ते कितने मजबूत होने जा रहे हैं, क्योंकि राकेश 2 बड़े नेशनलिस्ट लीडर, 2 सबसे ज्यादा लोकतांत्रिक व्यवस्था के जो प्रधानमंत्री हैं, एक तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप है, वहीं दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी है। वो किस तरीके से, जैसे नरेंद्र मोदी बता ही रहे थे ट्वीट करके कि हम टाइज को और डीप करेंगे, ये भारत और यूएस से ज्यादा विश्व के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। लिस्बन में मोदी मैजिक, जहां पर व्यापारी, कारोबारी, वहां के रहे भारतीय, वहां के लोगों को संबोधित करते हुए नजर आए नरेंद्र मोदी। और राधा स्वामी मंदिर है और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दर्शन किए, एंटोनियो कोस्टा से मुलाकात की। सबकी नजरें 26 जून के उस डिनर पर हैं जहां पर ट्रंप और नरेंद्र मोदी की मुलाकात होने जा रही है। ट्रंप ये डिनर होस्ट करेंगे और राकेश ट्रंप पहले ही बता चुके हैं नरेंद्र मोदी अच्छे दोस्त हैं। बिल्कुल, दुनिया के 2 बड़े लोकतांत्रिक देश, एक सबसे पुराना लोकतंत्र, एक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, इन 2 बड़े लीडर्स की मुलाकात होगी। और डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार कोई राष्ट्राध्यक्ष दूसरे देश का प्रधानमंत्री अमेरिकी दौरे पर पहुंच रहा है। और ये 4 तस्वीरें हम आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पहले पुर्तगाल में थे प्रधानमंत्री मोदी और जो तय कार्यक्रम है अमेरिका पहुंचने का वो सुबह 6 बजे के आसपास का वक्त है। 6 बज चुके हैं, कभी भी अमेरिका पहुंच सकते हैं। 25 जून यानी आज की डेट में जो तय कार्यक्रम है उसके मुताबिक वहां पर जो कार्यकारी जो अधिकारी हैं, जो सीईओ हैं कंपनीज के, उनसे मुलाकात होगी। लेकिन उससे पहले आप देखिए मोदी के नारे लग रहे हैं अमेरिका। एक यूफोरिया है, एक मोदी मैजिक है, मोदी मेनिया वहां देखने को मिल रहा है। जो रह रहे भारतीय हैं उनको सबसे ज्यादा इंतजार एक तो उनकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर होगा ही, क्योंकि हेट क्राइम्स हाल ही में भारतीयों के प्रति बढ़े, H1B वीजा है वो एक बहुत बड़ा इश्यू है। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो समझने और देखने वाली है। इस पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे चैनल के संपादक दीपक चौरसिया थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। अमेरिका से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट और हम सीधे रुख करते हैं हमारे एडिटर इन चीफ दीपक चौरसिया का। दीपक जी, आप हमें क्या तस्वीरें दिखाएंगे? इंतजार में वॉशिंगटन है, कड़ी सुरक्षा व्यवस्था है, उसके बीच में मोदी मैजिक, मोदी मेनिया, यूफोरिया सब आप देख ही रहे होंगे। इंडियन प्राइम मिनिस्टर। दीपक जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल, यहाँ पर मैं विलार्ड होटल के अंदर मौजूद हूँ और आप सामने देख सकते हैं ये सिक्योरिटी कॉर्डन उनके लिए बनाया गया है, ये सुरक्षा का घेरा बनाया गया है, जिस सुरक्षा के घेरे के अंदर प्रधानमंत्री को उतरना है। दरअसल ये सुरक्षा घेरा इसलिए बनाया जाता है ताकि, जी बिल्कुल निहारिका, मुझे आपकी आवाज मिल रही है? आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? जी। दीपक जी बताइए, आप वहाँ सुरक्षा व्यवस्था, अगर हम बात करें सुरक्षा घेरे के, तो इस सुरक्षा घेरे को खास तौर पे उन लोगों के लिए बनाया जाता है जो वीवीआईपी हैं। और ये विलार्ड होटल का एंट्री गेट नहीं है, ये एग्जिट गेट है, ये बैक गेट है जिससे प्रधानमंत्री अंदर जाएंगे। उन्हें मुख्य द्वार से नहीं ले जाया जा रहा है क्योंकि आम जनता का आना जाना
निहारिका, मेरी बात सुन पा रही हैं आप? जी, थोड़ा आवाज देर से मिल रही है, आप बताइए, हमारे दर्शक आपको सुन रहे हैं। निहारिका और राकेश, क्या आप मेरी बात सुन पा रहे हैं? जी, मैं आवाज दरअसल देर से इसलिए आती है क्योंकि ये जो टेलीफोन व्यवस्था है उसके कारण लगभग 10 से 12 सेकंड का डिले आता है जब अमेरिका से हम लोग बात करते हैं, और मेरे ख्याल से मैं एक व्हाट्सएप कॉल पर बात कर रहा हूं, इसके चलते ये डिले थोड़ा ज्यादा है। लेकिन निहारिका, मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री के लिए यहाँ पर काफी सुरक्षा की गई है। जो वीवीआईपी हैं उन्हीं के लिए इस तरह के जो एंट्री द्वार है, सुरक्षा द्वार है, वो बनाए जाते हैं ताकि उनकी कार सीधे स्टैंड के अंदर आए और अंदर चले जाएं, और वो बड़ी और ऊंची बिल्डिंग्स है उसकी विसिनिटी के अंदर किसी को दिखाई ना दे, या उसकी विजिबिलिटी के अंदर किसी को दिखाई ना दे। प्रधानमंत्री का यहां पर अगले 2 दिन के लिए बहुत टाइट शेड्यूल रहने वाला है। वो पुर्तगाल से यहां पर आ रहे हैं, और साथ ही साथ जब वो यहां पर उतरेंगे तो उनकी ट्रंप से मिलने की भूमिका तैयार हो जाएगी। कल सुबह उनको सीईओ से मिलना है, लगभग 3 बजे के आसपास वो इंडियन कम्युनिटी से मिलेंगे, उनको एड्रेस करेंगे। लगभग 1000 इनवाइटेड लोगों को बुलाया है इंडियन एम्बेसी ने, यहाँ के एम्बेसडर नवतेज सरना ने। तो उनके 2 दिन में बेहद टाइट शेड्यूल रहने वाला है, और जो हमको पता है, उस जानकारी है, उसके हिसाब से 26 तारीख को वो ट्रंप से मुलाकात करेंगे। हालांकि अभी तक मुलाकात का एग्जैक्ट टाइम जो है डिक्लेयर नहीं किया। निहारिका, जो सीधे आम भारतीय से जुड़े होंगे, जिसका सीधा असर आम लोगों की जिंदगी पर पड़ेगा। निहारिका और राकेश जी बताइए। दीपक जी, मुझे याद है जब प्रधानमंत्री मोदी प्रधानमंत्री जब बने थे, शपथ लिया था, उसके बाद जब अमेरिका पहुंचे थे, आप भी उस दौरे पर पहुंचे हुए थे तब, लेकिन ओबामा राष्ट्रपति थे। बदलाव क्या आपको दिख रहा है? अमेरिका में सत्ता चूंकि बदल चुकी है, डोनाल्ड ट्रंप का नजरिया बिल्कुल अलग है, कई मुद्दों पर वह खुलकर अपनी राय रखते हैं। माहौल में कुछ बदलाव आपको दिखाई देता है क्या? बिल्कुल, फिजा में बदलाव दिखाई देता है, और ये बदलाव महसूस भी होता है लोगों के मन में, भारतीयों के मन में, क्योंकि जिस तरह से वीजा कट किए जा रहे हैं, जिस तरह से ये माना जा रहा है कि भारतीय लोग जो हैं वो अमेरिका आकर जो अमेरिकन हैं उनके जॉब कट कर देते हैं, उनके जॉब कम कर देते हैं, खासकर स्पेशलाइज्ड आईटी सेक्टर में। तो वीजा कम दिए जा रहे हैं, वीजा देने का दायरा जो है बहुत बढ़ा दिया गया है, और नियमों को बहुत कठोर कर दिया गया है, जो भारतीय लोगों के लिए, उन कंपनियों के लिए जो यहां पर फ्रंट ऑफिस और बैक ऑफिस इंडिया में चलाती हैं, उनके लिए बहुत दिक्कत की बात हो रही है। और यहां की जो सिलिकॉन वैली है, जिसको कहा जाता है कि ये आईटी का गढ़ है, अगर आईटी के क्षेत्र में अमेरिका इतने आगे है तो उसका कारण सिर्फ और सिर्फ भारतीय लोग हैं, और भारतीय लोगों ने ही इस आईटी इंडस्ट्री को इतना आगे बढ़ाया है। एक से एक बड़ी कंपनी बनाई है, आप जितने इंडियन अमेरिकन हैं उनको देख सकते हैं, उनमें से कई बड़े बड़े पदों पर हैं। तो लोगों को यही लगता है कि अगर जॉब्स कट होते हैं और अगर वीजा नहीं मिलता है तो बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, और डोनाल्ड ट्रंप ये बात साफ साफ कह चुके हैं। और जो दूसरा बड़ा मुद्दा है वो है जलवायु परिवर्तन। डोनाल्ड ट्रंप ने जब प्रधानमंत्री खुद बाहर थे तब उन्होंने ये कहा था कि वो जो पर्यावरण समझौता है, जो पेरिस पर्यावरण समझौता है, उससे बाहर हो रहे हैं। यानी इसका मतलब ये था, और उस संकेत भी नहीं बल्कि साफ साफ उन्होंने कहा था, क्योंकि इससे चीन और भारत जैसे देशों को जो सबसे ज्यादा पर्यावरण को खराब करते हैं उनको बहुत ज्यादा सहायता मिल रही है, और उनके लिए नियम सख्त नहीं है। उसके जवाब में भारत को यह तक कहना पड़ा कि भारत एक ऐसी सभ्यता है जो पिछले 5000 साल से पर्यावरण को बचा रही
रही है, पर्यावरण को बचाने की कोशिश कर रही है। तो ये जो दो मुद्दे हैं वो सीधे तौर पर हमको कंसर्न करते हैं, आम आदमी को कंसर्न करते हैं, उन लोगों को कंसर्न करते हैं जो इमिग्रेंट्स के तौर पर यहाँ पे रह रहे हैं। उनके अंदर एक अनश्योरिटी आई है कि कहीं एकाएक उनका वीजा रिजेक्ट ना हो जाए, या जब वो भारत जाएं तो उसके बाद उन्हें आने नहीं दिया जाए। इमिग्रेशन को बड़ा सख्त कर दिया गया है। आप किसी भी कारण के लिए यहाँ पे आते हैं तो आपसे 100 सवाल पूछे जाते हैं। तो मुझे लगता है ये दो सबसे महत्व के इशू रहेंगे जिस पर ट्रंप से तुरंत बातचीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को करना पड़ेगी। बिल्कुल, तुरंत बातचीत करनी पड़ेगी। फिलहाल आप हमारे साथ बने रहिए दीपक जी, हम आपके पास लौट कर आएंगे वक्त यहाँ पर ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो दीपक जी से जानने की कोशिश करेंगे डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को सच्चा दोस्त बताया है, मुलाकात होगी, क्या बात होगी, क्या कुछ मुद्दे रहेंगे, ये और जानने की कोशिश करेंगे। फिलहाल वक्त ब्रेक का। भाईजान की ईद में देखिए सलमान की सबसे बड़ी